में हमने इससे पहले जो है क्लास 9 में बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई उसके बारे में पढ़ा था। अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया जाकर पहले उस वीडियो को देख लें। और आज से जो है हम बायोलॉजी के चैप्टर 2 यानी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊतक जो होता है बच्चों, जैसे कि एक दीवार बहुत सारे ईंटों से मिलकर के बना होता है, उसी प्रकार से जो है ऊतक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो है, सबसे पहले तो हम ऊतक के बारे में जानेंगे कि ऊतक होता क्या है, कितने प्रकार के ऊतक होते हैं। उसके बाद हम पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज के बारे में। प्लांट टिश्यूज में हम विभाज्योतक और अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो है हम जंतु ऊतक के बारे में जानेंगे कि जंतुओं में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, जैसे एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इन सभी टॉपिक्स को जो है हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊतक होते क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें दीवार बनाना हो, ठीक है, तो हमें बहुत सारी ईंटों को आपस में जोड़ना होता है। क्या करना होता है कि अगर दीवार बनाना है तो बहुत सारी ईंटों को जो है आपस में अगर हम जोड़ देते हैं तो दीवार बनते हैं। ठीक है, जैसे कि यह एक दीवार है तो इसमें भी जो है बहुत सारी ईंटों को जो है हमने आपस में जोड़ा है तो दीवार का निर्माण हुआ है। तो ये दीवार की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? ईंट है। ठीक है, दीवार की जो सब छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? ईंट होती है। ठीक इसी प्रकार से जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है। जैसे अगर यह एक कोशिका है, ठीक है, अगर एक है तो हम इसे क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। और जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएंगी तो यह जो है ऊतक कहलाएगा। क्या? जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी कुछ इसी प्रकार है कि शरीर के अंदर एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्टीकृत समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सके इसलिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जैसे रक्त, फ्लोएम और पेशी। ठीक है, बात यहां ये आ जाती है कि क्या जब ऊतक का निर्माण होता है तो वह केवल एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं या फिर बहुत सारी अलग अलग तरह की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है? तो आप सभी को पता है कि जो मानव शरीर होता है उसमें अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं? अंग होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए क्या होते हैं?
अलग अलग अंग होते हैं। ठीक है, अब ये अंग जो है केवल ये अंग अपने कार्य में विशिष्टीकृत होते हैं, मतलब एक अंग जो है वह केवल एक ही कार्य को कर रहा होता है। जैसे कि आंख, आंख क्या कार्य करता है? आंख देखने का कार्य करता है। आंख का काम क्या है? आंख क्या कार्य करता है? आंख जो है देखने का काम करता है। आंख देखने का काम करता है। क्या किसी मनुष्य या फिर जंतु का आंख जो है पाचन की क्रिया कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो आंख में जिस प्रकार की कोशिकाएं होंगी वह किसमें विशिष्टीकृत होंगी? आंख में जो कोशिकाएं होंगी वह किस प्रकार की कोशिकाएं होंगी? जो लाइट सेंसिटिव होंगी, मतलब जो प्रकाश जो कोशिकाएं प्रकाश को पहचानती होंगी वैसी ही कोशिकाएं जो है आंख में पाई जाएंगी। तो आंख में अगर कोशिकाएं प्रकाश ये लाइट सेंसिटिव है तो वहां जो ऊतक होंगे वो भी किस प्रकार के होंगे? वो भी ऐसे ऊतक होंगे जो लाइट यानी कि जो प्रकाश को पहचान सके कि प्रकाश किस तरह का है, क्या कलर है उसका, ठीक है, किस तरह से वो इमेज मतलब ये क्या कहते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये सारी क्रियाएं करने वाली जो ऊतक होंगे वो हमें कहाँ दिखाई पड़ेंगे? वो हमें आंख में मिलेंगे। क्या वही ऊतक जो है हमारे पेट में भी होंगे? मतलब जहां पाचन का कार्य हो रहा होगा, जहां पाचन का कार्य होगा जहां पाचन का कार्य हो रहा होगा क्या वहां हमें ऐसी कोशिकाएं या फिर ऐसे ऊतक देखने के लिए मिलेंगे जो कि लाइट सेंसिटिव हो? तो नहीं। जहां पाचन का कार्य हो रहा होगा वहां ऐसे ऊतक हमें मिलेंगे जो भोजन को पचाने का काम करेंगे, ना कि ऐसे ऊतक हमें वहां देखने मिलेंगे जो किसी और एक कार्य में विशिष्टीकृत हो। ठीक है, तो यही जो है इस परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह के द्वारा किया जाता है। मतलब अगर कोई एक निश्चित कार्य करना है, जैसे पाचन का काम करना है, तो वहां वैसी कोशिकाएं या ऊतक होंगे जो पाचन के कार्य में विशिष्टीकृत होंगे। ठीक है, तो शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के विशिष्टीकृत समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं के इन्हीं समूह को जो है हम क्या कह देते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सके इसीलिए विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। शरीर में जो है अलग अलग तरह के ऊतक पाए जाते हैं। जैसे हमारा जो खून होता है, जो रक्त होता है, वह भी एक ऊतक है। उसमें भी बहुत अधिक अलग अलग तरह की जो है कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे उसमें आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है। तो आरबीसी अलग काम को करता है, डब्ल्यूबीसी अलग कार्य को करता है। पेशी यानी कि जो हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं, हमारे हाथ में, पैर में या शरीर के और सभी जगह पे जो मांसपेशियां हैं वो है क्या? तो वो जो है केवल कोशिकाओं का एक समूह है, यानी मांसपेशी जो है वह क्या है? ऊतक है। ठीक है, ऊतक के बारे में एक और परिभाषा जो है, एक और परिभाषा के एक और परिभाषा ऊतक के बारे में प्रचलित है कि वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, ये कोशिका समूह में एक साथ ऊतक कहलाती है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो कोशिकाएं होती है उनका जो आकार होता है, कोशिकाओं का आकार जो होता है
वह उनके कार्य के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? वह उनके कार्य के अनुसार होता है। अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है तो उनका आकार भी अलग अलग होगा। और अगर एक ही आकृति यानी एक ही आकार के कोशिकाएं जब एक साथ मिलती है तो वह क्या बनाती है? उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। जैसे यह जो है आपकी जो पेशीय ऊतक होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह क्या है? पेशीय ऊतक है। और जब बहुत सारे पेशीय ऊतक एक साथ आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो यह क्या बन जाते हैं? ये पेशीय ऊतक बन जाते हैं। जब बहुत सारे पेशीय ऊतक आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं तो मांसपेशी का निर्माण हो जाता है। तो क्या मांसपेशी में जिस तरह के ऊतक होंगे, मांसपेशी में जिस तरह के ऊतक हैं वैसे ही ऊतक जो है हमारे रक्त में भी होंगे? सॉरी, मांसपेशी में जिस तरह की कोशिकाएं हैं क्या वैसी रक्त में भी उसी आकार की कोशिकाएं देखने के लिए मिलेंगी हमें? रक्त में जो कोशिकाएं उत्पन्न होती है वह कैसी होती है? जैसे अगर हम आरबीसी, रक्त में आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका पाई जाती है, ठीक है। लाल रक्त कणिका कैसी होती है? तो आप लोगों ने एल्पेनलीबे टॉफी खाई होगी। एल्पेनलीबे टॉफी का आकार कैसा होता है? गोल होता है और वह बीच में से थोड़ी धंसी हुई होती है, थोड़ी अंदर की ओर होती है। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है यानी कि आरबीसी जिन्हें हम कहते हैं, आरबीसी हम जिन्हें कहते हैं, उनका आकार भी जो है एल्पेनलीबे टॉफी की तरह ही होता है, ठीक है। तो रक्त में हमें आरबीसी यानी जो इस प्रकार की कोशिकाएं दिखेंगी। क्या इन कोशिकाओं का आकार इस कोशिका के आकार से मिलता है? नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। तो यही जो है परिभाषा का आधार भी बना है कि वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है। अगर कोई ऊतक है तो उसमें एक ही आकार के कोशिका मिलेंगे, मतलब वहां एक ही प्रकार की कोशिका होगी। एक ऊतक में केवल एक ही प्रकार के कोशिका को सम्मिलित किया जाएगा। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, ये कोशिका समूह में एक साथ ऊतक कहलाती है। जब वैसी कोशिकाएं जिनका आकार एक जैसा होगा मतलब उनका कार्य भी एक जैसा होगा, और जब वो आपस में संगठित होती हैं तो क्या कहलाती है? ऊतक कहलाती है। ठीक है, तो ऊतक के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऊतक किसे कहते हैं, ठीक। ऊतक क्या होते हैं? ऊतक जो है कोशिकाओं का एक समूह होता है। और कैसी कोशिकाओं का? तो ऊतक जो है विशिष्टीकृत कोशिकाओं का जो है एक समूह होता है जो किसी एक निश्चित कार्य को करने के लिए आपस में संगठित हो जाते हैं।